अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आवाज़ और मैं हूं शहजाद इकबाल। मुस्तफ़ा कमाल पिछले हफ्ते कराची आए और MQM पर और अल्ताफ़ हुसैन पर उन्होंने संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं। दहशतगर्दी से लेकर रॉ से ताल्लुक़ तक का इल्ज़ाम उन्होंने लगाया है कि लड़के यहाँ से जाते हैं और इंडिया से ट्रेन होकर आते हैं। MQM ने इसके जवाब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा है कि TV पर आके हम मुस्तफ़ा कमाल, अनीस क़ाइम ख़ानी की किसी भी बात का जवाब देना पसंद नहीं करते। वैसे तो उन्होंने जनरली तमाम जो इल्ज़ामात हैं उनको मुस्तरद किया है, लेकिन वन बाय वन इल्ज़ाम के जवाबात नहीं दिए। मामला ये है कि हुकूमत पाकिस्तान क्या करेगी, क्या इस पर कोई तहकीकाती कमेटी बनेगी जो इल्ज़ाम लगाएं, क्योंकि ये इल्ज़ामात सिर्फ मुस्तफ़ा कमाल ने नहीं लगाए हैं। आज के प्रोग्राम में मैं आपको बताऊँगा और दिखाऊँगा कि पाकिस्तान के तमाम बड़े लीडर्स मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पर दहशतगर्दी के इल्ज़ाम लगा चुके हैं या रॉ से ताल्लुक़ का इल्ज़ाम लगा चुके हैं। ये कोई एक शख्स नहीं है, तमाम पार्टीज जो पाकिस्तान में हैं उनके बड़े लीडर्स, उनके सरबराहान ये इल्ज़ाम मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पर लगा चुके हैं। यकीनन किसी ना किसी फोरम पर डिसाइड होना है कि ये इल्ज़ामात गलत हैं या ये इल्ज़ामात दुरुस्त हैं, लेकिन वो कौन सा फोरम होगा, क्या हुकूमत इस पर कोई कमेटी बनाएगी या नहीं बनाएगी, ये आज का हमारा अहम सवाल है। और साथ साथ प्रोग्राम में आपको बताएंगे 3 बड़े अहम सवालात जो कि हम MQM से करना चाहते हैं, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट से करना चाहते हैं, वो इस पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन प्रोग्राम के आखिर में 3 अहम सवाल आपके सामने रखेंगे जिसके जवाब के हम मुंतज़िर हैं, जो जवाब MQM ने हमें देना है। बहुत अहम सवाल हैं, उन 3 सवालों को प्रोग्राम के आखिर में आपके सामने रखेंगे। बाकायदा मैं आगाज़ करता हूँ उन लीडरान का जिन्होंने मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के हवाले से बात की है कि वो दहशतगर्दी में मुलविस रहे। और सबसे पहले मैं जो वीडियो क्लिप आपको दिखाना चाहूँगा, ये शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का एक इंटरव्यू है जो कि उन्होंने दिया था। ये देखिए इंटरव्यू, और इसमें उन्होंने MQM के हवाले से दहशतगर्दी के क्या इल्ज़ाम लगाए थे, सुनिए। As a Karachiite, I've been very concerned about the rise of the politics of violence, and the rise of the politics of violence has been associated with the rise of an ethnic party known as the MQM. They have been trying to exploit that sense of deprivation. It started off in 1985, and it exhorted people to sell videos and television and to buy arms. And since then there's been a killing spree. Yes, people were angry, but who was responsible? It was the MQM. They were in government in 87. They were in government in 88. They were in government in 1990. What did they do for the people of Karachi? They ate up the money of Karachi. They used it to pay their cadre. They used it on entertainment. They used it on guns. They used it to transfer money. मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो फरमा रही थी कि MQM बार बार हुकूमत में रही है, उन्होंने TV बेचकर असला खरीदने का कहा, और जो दहशतगर्दी कराची में है वो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की वजह से है। 2 मरतबा प्राइम मिनिस्टर रही हैं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, और उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया MQM पर। आगे बढ़ते हैं। मुनव्वर हसन साहब जो जमात इस्लामी के सरबराह थे, उन्होंने यकीनन MQM के खिलाफ बहुत बातें की हैं, उनके हरीफ भी थे, लेकिन इस इंटरव्यू में उन्होंने दहशतगर्दी के हवाले से क्या कहा, सुनिए। ये बिल्कुल दहशतगर्दी है, रियासती दहशतगर्दी है, MQM की सतह पर फाशिज्म है, और फिल हकीकत इन्हें कोई हक ही नहीं पहुंचता, कोई इख्तियार ही इनको नहीं हासिल होना चाहिए कि अवाम के ऊपर हुक्मरानी करें। मुनव्वर हसन साहब के अलावा इमरान खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन एक नहीं कई मरतबा जिक्र कर चुके हैं कि MQM के ताल्लुक दहशतगर्द, MQM के जमात में दहशतगर्द मौजूद हैं, उनके ताल्लुक रॉ से हैं। उन्होंने ये बात 2009 में भी उठाई थी, वो खुद गए थे लंदन सबूत लेकर, और हालिया इंटरव्यू में भी उन्होंने इस तरह की बात की थी। मैं आपको सबसे रीसेंट उनका ये स्टेटमेंट दिखा रहा हूं मुस्तफ़ा कमाल के आने के बाद। जब इंडिया गए थे इमरान खान साहब, तो उन्होंने अल्ताफ़ हुसैन साहब और रॉ के लिंक्स किस तरीके से देखे थे, जरा सुनिए। जब लेके जा रहे थे एयरपोर्ट से, तो वहाँ अल्ताफ़ हुसैन की सारी रास्ते पर तस्वीरें लगी हुई थी। तो मैंने उससे पूछा, क्योंकि मैं बड़ी देर के बाद हिंदुस्तान गया था, मैंने कहा बड़े पॉपुलर है अल्ताफ़ हुसैन हिंदुस्तान में। उसने कहा जी हमें किसी को पता ही नहीं इसका। तो मैंने कहा पोस्टर किसने लगाए हैं? मैं ऊपर ये गवाही देता हूँ कि उसने हिंदुस्तान टाइम्स के रिपोर्टर ने कहा ये रॉ ने हमें कह के लगवाए हैं। 2010-11 में बहुत कत्लो गारत हुआ है कराची में, खास तौर पे एथनिक बेसिस पर। पठानों को मारा गया, उर्दू स्पीकिंग ग्रुप्स को मारा गया यहाँ पर, और उस वक्त हमने देखा ANP के सदर सिंध के शाही सैयद साहब ने बार बार आके मीडिया से बात की, प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, जलसे किए, और उसमें वो भी MQM पर दहशतगर्दी का इल्जाम लगाते रहे हैं। अब कितने मारोगे, कितने मारोगे, कितने 12 मई पे जुल्म करोगे, पर बरियत करोगे? मीडिया वाला सुने, 12 मई के जवाबदार मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के ओहदादार, उस वक्त की सिंध हुकूमत
उस वक्त की वफाकी हुकूमत हमारा जिम्मेवार है। हमारा दावा था, दावा है, दावा रहेगा। शाही सैयद साहब कहते हैं 12 मई के जिम्मेदार मुत्तहदा कौमी मूवमेंट है। डॉक्टर जुल्फिकार मिर्जा जिस वक्त होम मिनिस्टर थे उस वक्त भी एमक्यूएम के खिलाफ बात करते रहे। इस्तीफा देने के बाद भी उन्होंने एमक्यूएम पर इल्जाम लगाए हैं दहशतगर्दी और रॉ से लिंक्स के। क्या कहा है उन्होंने मुख्तलिफ औकात पे, जरा सुनिए। आज ये साबित हो चुका है कि अल्ताफ हुसैन इंडियन रॉ का एजेंट है। अमेरिका ने यह फैसला कर लिया है कि पाकिस्तान तोड़ना है। मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं वेल कनेक्टेड हूँ, इतने साल से मेरे मरासिम है यूरोप में भी, इस पूरे और अमेरिका में। मुझे उन्होंने बताया कि हमने फैसला कर लिया है कि पाकिस्तान तोड़ना है। 100 दफा ज्यादा अल्ताफ हुसैन बदमाश है, क्रिमिनल है, उससे ज्यादा जो है माओ की गोदे उजाड़ी है। जब गवर्नर को गवर्नर बनाया गया था उस वक्त भी वो भगोड़ा था, वांटेड था, उसको इधर गवर्नर बनाया गया। बात सिर्फ पाकिस्तान में सियासी लीडर्स की नहीं है, यहाँ तो चले मुखालिफ भी हैं, उनके हरीफ भी हैं, लेकिन ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी पार्लियामेंटेरियंस इस पर बात करते रहे। खासतौर पर मैं जिक्र करना चाहूंगा जॉर्ज गैलोवे का। ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियन है और एक से ज्यादा मरतबा वो पार्लियामेंट में स्पीच कर चुके हैं एमक्यूएम और अल्ताफ हुसैन की दहशतगर्दी के हवाले से। जरा सुनिए कि इस तकरीर में वो क्या फरमा रहे हैं। Why is Altaf Hussain being allowed from a sofa in Edgware to conduct a terrorist campaign and a campaign of extortion of businesses and citizens in Sindh? And why was he given British citizenship? A terrorist cell is operating from Edgware in the form of the MQM. ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियन जॉर्ज गैलोवे कह रहे हैं कि बरतानिया में बैठ के पाकिस्तान में और सिंध में दहशतगर्दी की जाती है। ये कोई हरीफ नहीं है, सियासी हरीफ नहीं है एमक्यूएम के, लेकिन इनकी तरफ से भी आपने ये सुना। कुछ अरसे पहले राव अनवर, एसएसपी राव अनवर ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया था और उनका ताल्लुक रॉ से था। और उसमें उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राव अनवर साहब जो कि एसएसपी हैं, उन्होंने भी बताया कि किस तरीके से रॉ से ट्रेनिंग करवाई जाती है कराची में लड़कों की। जरा सुनिए उन्होंने क्या कहा था। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की तमाम बड़ी क़यादत जो है वो इन्वॉल्व है। इसमें नदीम नुसरत का नाम बहुत अहम है। इसमें इसके अलावा जो है लंदन में मोहम्मद अनवर जो कि इनका अहम आदमी है, जिसकी नेशनलिटी भी लंदन की है, लेकिन वो पीछे इंडिया से है और जिसका राज से बहुत बड़ा ताल्लुक है। और वो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का कायद अल्ताफ हुसैन की हिदायत पर जो है लड़कों को वहाँ तमाम फैसिलिटीज़ दिलवा के और राज से उनका कनेक्शन ताल्लुक करवाया है। एसएसपी राव अनवर बता रहे थे जो हाई अप्स हैं एमक्यूएम, उनके जरिए जो है लड़कों की ट्रेनिंग करवाई जाती है इंडिया में रॉ से। आगे चलते हैं। निसार अली खान, चौधरी निसार अली खान जो किसी छोटी पोजीशन पे इस वक्त नहीं है, इंटीरियर मिनिस्टर हैं और उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि तमाम तर इल्जामात जो हैं उनको वो साबित करें किसी फोरम पे, या ये एक दफ़ा क्लियर कर दें कि एमक्यूएम का इन इल्जामात से कोई ताल्लुक नहीं, ये इल्जामात गलत है। लेकिन रिसेंटली मुस्तफ़ा कमाल के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उन्होंने कहा ये लफाजी हमारे पास कोई सबूत नहीं है। लेकिन इससे पहले चौधरी निसार खुद क्या एक व्यू रखते हैं, क्या ख्यालात रखते हैं एमक्यूएम के बारे में, जरा सुनिए। जब जनरल मुशर्रफ के दौर में हिंदुस्तान गए थे तो वहां एक हमारे दुश्मन मुल्क में तकसीम हिंद के खिलाफ जो इन्होंने बयान, हिंदुस्तान की तकसीम के खिलाफ जो बयान दिया था वो हम सब के सामने है। आपकी सियासत तो शिद्दत की सियासत है, आपकी सियासत तो अगूबत खानों की सियासत है, आपकी सियासत तो दुश्मनों को गोली मारने तो दूर की बात, अपनों को जो आपसे इख्तलाफ करते हैं उनको भी गोली मारने की सियासत है। लंदन के एक रिहैबिलिटेशन सेंटर का मेडिकल सर्टिफिकेट है, वो भी हम सामने लेके आएंगे ताकि कौम को भी इल्म हो कि बहुत सारे वक्त में जो ये कह रहे होते हैं ये होश में नहीं होते। चौधरी निसार अली खान साहब को तमाम बातें पता है, फिर भी वो कह रहे हैं मुस्तफ़ा कमाल लफाजी कर रहे हैं, उन्होंने कोई सबूत पेश नहीं किए। तो क्या चौधरी निसार साहब खुद जो ये बातें फरमा रहे थे 2010 में, उनके पास इन बातों के सबूत नहीं थे? क्या इस कमेंट के बाद जो उनका तासुर है इस पार्टी के बारे में, क्या उसके बाद या तो इनको टेररिस्ट डिक्लेयर कर दें या इनको बेगुनाह डिक्लेयर कर दें? क्या ये मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए? अगर तसल्ली अब भी नहीं हुई तो मैं सुनाऊंगा आपको कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, उनके क्या ख्यालात रहे हैं
MQM के बारे में और कराची में दहशतगर्दी के बारे में। पहले सुनिए कि उन्होंने जियो को इंटरव्यू देते हुए 2012 में MQM के हवाले से क्या कहा था। MQM को क्लियर कराना चाहिए पहले अपने आप को, और पाकिस्तान के अवाम में ये भी साबित करना बड़ा ज़रूरी है कि वो पाकिस्तान के अंदर एक अच्छी सियासत को आगे बढ़ाना चाहते हैं या वो अपने मिलिटेंट विंग्स के ज़रिए से, अस्करी बाजू के ज़रिए से वो दहशतगर्दी में ही रहना चाहते हैं। क्योंकि पाकिस्तान में दहशतगर्दी, माफ़ कीजिएगा मैं बात सच करता हूँ, दहशतगर्दी जो है उस वक्त उसकी बुनियाद डाली गई जब MQM ने सियासत में कदम रखा। उससे पहले कभी पाकिस्तान में दहशतगर्दी वाली सियासत नहीं थी, और कराची का अमन उस वक्त खराब हुआ जब कराची में MQM का वजूद हुआ है। बात कर रहे थे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के मिलिटेंट विंग है। दहशतगर्दी कराची में उस वक्त शुरू हुई जिस वक्त MQM वजूद में आई। अगर ये इल्जामात दुरुस्त हैं तो इसको किसी फोरम पे साबित करवाएं प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, और अगर ये इल्जामात गलत हैं तो फिर मेरे ख्याल से एक इखलाकी माफी तो बनती है MQM से। एक आखिरी क्लिप में आपको सुनवाना चाहूंगा, ये भी प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब का है जिस वक्त वो जलसे से खिताब कर रहे थे और उस वक्त उन्होंने उस वक्त की हुकूमत से क्या मुतालबा किया था, जरा सुनिए। अस्करी विंग्स हैं इनके, पॉलिटिकल पार्टीज के, यानी सियासी पार्टियों के दहशतगर्द जो है वो उनके दस्तोबाजू हैं जो ये काम करते हैं। अजमल पहाड़ी जिसने 101 बंदे मारे हैं, हिंदुस्तान जाके ट्रेनिंग लेकर गया, हुकूमत क्यों नहीं पकड़ती ऐसे लोगों को? क्यों नहीं हुकूमत उनको अपने गिरफ्त में लेती? क्यों हुकूमत ने जानबूझकर आंखें मीटी हुई हैं, आंखें बंद की हुई है? हम ये चीज पाकिस्तान के साथ और सिंध के अवाम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। मुझे बताओ क्या जवाब दोगे हुकूमत वालों को? खुदा का खौफ करो, इस मुल्क को क्या जहन्नम में धकेलने की कोशिश हो रही है? पीपल्स पार्टी की उस वक्त की हुकूमत से फरमा रहे थे खुदा का खौफ करो, क्यों इस पर आंखें बंद की हुई हैं? अब हुकूमत है PMLN की, 2/3 अक्सरियत है। क्या ये PMLN की हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है? क्या ये नवाज शरीफ साहब की जिम्मेदारी नहीं है कि उनके खुद के जो बयान है उन्हीं पे तहकीकात करवा ली जाए ताकि एक मरतबा ये चैप्टर क्लोज हो जाए, पता चल जाए कि कौन दहशतगर्द है और कौन दहशतगर्द नहीं है। मेरे साथ आज प्रोग्राम में मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इमरान इस्माइल साहब। इमरान इस्माइल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। कराची से हमें ज्वाइन कर रही हैं डेप्यूटी स्पीकर सिंध असेंबली शैला रजा साहिबा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और हमें ज्वाइन कर रहे हैं डिफेंस एनालिस्ट शाहिद लतीफ साहब। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और आप तीनों से फिर मैं ये सवाल पूछूंगा कि क्या जो इल्जामात लगाए गए सिर्फ मुस्तफ़ा कमाल की तरफ से नहीं, इन तमाम पाकिस्तान के लीडर्स की तरफ से, क्या उनकी तहकीकात होना जरूरी नहीं है? एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक में जाने से पहले बहुत सारे हमने आपको क्लिप्स दिखवाए हुए जिसमें पाकिस्तान के तमाम लीडर्स जो हैं वो MQM पे दहशतगर्दी या रॉ से ताल्लुक का इल्जाम लगा चुके हैं। शाहिद लतीफ साहब, जो बातें मुस्तफ़ा कमाल ने की, जो बातें मैंने इस वक्त आपको सुनवाई हैं, क्या उसके बाद कोई कमेटी नहीं बैठनी चाहिए, या JIT हो या FIA की हो, कोई भी कमेटी हो, लेकिन कम से कम वंस फॉर ऑल इन इल्जामात को हमने पता करना है ये दुरुस्त हैं या गलत हैं? देखें शहजाद साहब, पहली बात तो ये है कि मैं समझता हूँ मुनाफिकत का भरपूर मुजाहरा इस वक्त हो रहा है। ये जितने इल्ज़ामात आपने सुनवाए, इतने सारे बयानात और बड़े अहम लीडर जो हैं वो इनके बारे में ये बयानात दे रहे हैं, लिहाजा अरसा दराज से ये काम चल रहा है। मैं आपकी तवज्जो एक चीज़ की तरफ मबजूल कराना चाहता हूँ। अभी रिसेंटली आपने हिंदुस्तान के ताल्लुक़ के बारे में, दहशतगर्दी से ताल्लुक़ के बारे में अक़वाम मुत्तहिदा के सामने फ़ाइलें भेज दी और कहा जी इसमें बेशुमार सबूत हैं जो ये साबित करते हैं कि कैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहा है। मैं ये सोचता हूँ कि अगर उनकी तरफ से एक छोटा सा जवाब आ जाए कि ये काम हमारे ज़ुम्मे तो आपने लगा दिया, आपके मुल्क में तो वो दहशतगर्द मौजूद हैं जो हिंदुस्तान से फ़ंड लेकर, रॉ से फ़ंड लेकर अपने लोगों के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी कर रहे हैं, आपने इसके बारे में क्या किया? यानी आप हमारी जिम्मेदारी लगा रहे हैं कि दहशतगर्दी को देखो, हिंदुस्तान का रोल देखो, तो दहशतगर्द तो आप में मौजूद हैं जो हिंदुस्तान से फंड लेकर आपके खिलाफ दहशतगर्दी कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि ये एक लम्हा फिक्रिया है और एक अलमिया है कि अरसा दराज से सब लोग जिस चीज़ की बात करते रहे, आज तक किसी हुकूमत ने यह मुनासिब ना समझा कि इसकी तहकीक की जाए,
इसकी जो है इंक्वायरी की जाए और ये फैसला किया जाए कि ये जो बातें वक्तन फवक्तन और खुद इसमें शामिल होकर करते रहे, ये कोई आम लोग नहीं बहतान लगा रहे, ये लीडरान खुद करते रहे, तो क्या ये जिम्मेदारी का सबूत है कि इतने बड़े बड़े लीडर खुद ये बातें करें और जब उनका वक्त आए हुकूमत करने का तो फिर वो किसी चीज की तहकीक ना करें, किसी चीज की इंक्वायरी ना करें? हम छोटी छोटी बातों पे जुडिशल कमीशन बनाते हैं और ये इतना बड़ा मुल्क की बका और सलामती का मसला है, इस पे जुडिशल कमीशन नहीं बन सकता। और आज ये खुद हमें बता रहे हैं जनाब सबूत लाएं, सबूत तो अरसा दराज से हैं, अगर सबूत ना होते तो ये नवाज शरीफ साहब, ये पीपल्स पार्टी की तरफ से, फिर ये इमरान खान जो हैं उनकी तरफ से और बाकी पार्टियों के लीडरान की तरफ से ये बातें क्यों होती? अगर सबूत थे तो बातें हुई ना, वरना इन्होंने, मैं समझता हूं कि बड़ी गैर जिम्मेदारी का सबूत दिया। फिर ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और यही सवाल मैं भी उठाना चाहता हूं शाहिद लतीफ साहब कि अगर ये इल्जामात गलत हैं तो हमें बता दें तहकीकात करके, अगर दुरुस्त हैं तो ठीक है, वरना माफी मांगे कि एमक्यूएम से कि हमने आपके ऊपर ये इल्जाम लगाए। शैला रजा साहिबा, इसमें सबसे पहला क्लिप मैंने मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा का सुनवाया जिस वक्त प्राइम मिनिस्टर थी, वो कह रही थी कि कराची में दहशतगर्दी उस वक्त आई है जिस वक्त एमक्यूएम वजूद में आई है, और आपने भी अपने दौर में एमक्यूएम के साथ मुफाहमत की, उनको हुकूमत में रखा, इन इल्जामात की तहकीकात कभी क्यों नहीं करवाई? देखिए, सबसे पहले तो यह है कि हम सबको आज एक मुबारकबाद देनी चाहिए अपनी फोर्सेस को। शहबाज तासीर बाजियाब हुए हैं, तो एक ये बहरहाल, और दूसरी बात ये कि हम समझते हैं कि ये ज़रबेअज़्म जो है उसकी एक कामयाबी ये भी है कि ये बाजियाब हुए। अच्छा, अब दूसरी बात ये है कि फ़रहतुल्लाह बाबर ने एक ऑपरेशन किया और उससे पहले इन पे जिनापुर वगैरह के इल्ज़ाम लगे थे। नसीरुल्लाह बाबर आपने फरदुल्लाह बाबर का इस्तेमाल करा इससे पहले, हाँ सॉरी, नसीरुल्लाह बाबर, इतनी लंबी सब कुछ थी कि मैं तो सो रही थी। नसीरुल्लाह बाबर ने जो है वो ऑपरेशन किया और उससे पहले इन लोगों पे जो इल्ज़ामात लगे थे उसमें ब्रिगेडियर इम्तियाज़ और ये और वो सब बैठे हुए थे। और बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का काफ़ी दफ़ा ये वाज़ेह स्टेटमेंट है कि जी एमक्यूएम अपने मिलिटेंट ग्रुप्स को हटा ले तो हमसे फिर जो वर्किंग रिलेशनशिप है वो लोग करें जिनको मैंडेट है। अब पीपल्स पार्टी ने तो ऑपरेशन किया था, लेकिन उसके बाद जब परवेज़ मुशर्रफ आए तो बहुत अच्छी तरह से एमक्यूएम को रखा गया, आगे लाया गया, बड़ा मजबूत किया गया। और यहाँ तक कि मैंने टीवी पे सुना कि हमीद गुल जो थे उन्होंने कहा कि हमें ज़ियाउल हक के ज़माने में मालूम था, किसी और ने उनका नाम लेके ये बात की कि हमीद गुल ने कहा कि हमीद गुल को मालूम था। तो जब उन्हें पता चला 5 सालों में आना चाहता हूं मेरी बात पूरी हो जाने, वो ठीक है, आप हिस्ट्री जो बता रही हैं हम सब उससे वाकिफ हैं। मेरी बात सुन लें जरा, मेरी बात सुन लें। तो हमीद गुल साहब ने कहा कि हाँ हमें मालूम था अपने ज़माने में कि इंडिया से पैसे लेते हैं, तो हमने कहा आप हमसे पैसे ले लें। तो अब ये वही हमीद गुल थे ना जिन्होंने जो है वो IJI बनाई थी सिर्फ इस वजह से कि वो समझते थे कि पीपल्स पार्टी सही नहीं है। फिर अपने इंतकाल से पहले उन्होंने कहा कि हमारा अंदाज़ा गलत था। तो ये चीज़ें जो थी, अब जो 5 साल हमारी गवर्नमेंट रही है उसमें तो एमक्यूएम परवेज़ मुशर्रफ के हाथों हमें बहुत स्ट्रॉन्ग वे में मिली, और बल्कि हमसे इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि स्टेट के खिलाफ इल्जामात की तहकीकात नहीं कर सकता था। और उस 5 साल को छोड़ें, इस वक्त भी आपकी हुकूमत है सिंध में, राव अनवर आपकी हुकूमत के SSP हैं, उन्होंने भी यही इल्जाम लगाए, उस पर भी कोई तहकीकाती कमेटी नहीं बिठाई गई है। देखिए, बात यह है कि इल्ज़ाम ज़रूर लगाया है, लेकिन आज मैं अभी थोड़ी देर पहले टीवी पे पढ़ रही थी कि कोई कमेटी वजारत दाखिला तश्कील दे रहे हैं जो अब तक इन पे इल्ज़ामात लगे हैं वो इनको देखेगी। तो ये उस वक्त इन पे कोई ऐसा इल्ज़ाम नहीं आया था, और 12 मई का वाक़या था, वो अदालत में गया, जो उसका शर हुआ वो आज़ाद अदलिया है। आपको इतनी मजबूत मिली थी कि आप लोग जो है वो उस पर इन्वेस्टिगेशन ना करवा सके। इमरान इस्माइल साहब, आपकी तो मेरे ख्याल से जमात नहीं है। हमने जो काम करना था, जो काम करना था
जहाँ मजबूती हमें नजर आई थी वो भी हमने गलत बहुत तरह की वो हमने तोड़ी। हमें लियारी में रहमान ग्रुप और ये सब मिले थे, हमने उन्हें मारा। और लेकिन जहाँ पे हमें कोई सबूत नहीं हो, हम क्या करें? बात कर रहा हूँ क्योंकि एमक्यूएम पे जो इल्जाम लगे वो सीरियस किस्म के एलिगेशन है, दहशतगर्दी के हवाले से भी और मुल्क से गद्दारी के भी, क्योंकि आप रॉ से फंडिंग ले रहे हैं। आज बाबर गौरी साहब ने भी, बाबर गौरी साहब ने भी ये मुतालबा किया है, आज बैठे बाबर गौरी साहब ने ये मुतालबा किया था हमारे प्रोग्राम पर, आज हमारे चैनल पर, कि एक कमेटी बनाए और खुदा के वास्ते उस कमेटी को ये साबित करने दे कि हमारे ऊपर जो इल्जाम है वो गलत है या सही है। इमरान इस्माइल साहब, आपकी जमात ने भी यही कहा है कि कमेटी बनाई जाए, लेकिन ऐसे आसार नजर नहीं आते क्योंकि चौधरी निसार साहब कहते हैं सिर्फ लफाजी है। शहजाद, सबसे पहले तो मैं जो आज आपने इंट्रो दिया प्रोग्राम का, इट इज़ एन आई ओपनर फॉर ऑल द पार्टीज। सारी जमातें जो सो रही थी उनको भी उठ जाना चाहिए कि इस तरह हर जमात ने आके ये बात की है तो इसके ऊपर आखिर तहकीकात क्यों नहीं होती। और वो जमातें जो बार बार ये बात करती रही हैं और बार बार हुकूमत में आती रही हैं, उनको सबसे पहले तहकीकात का आगाज़ कर देना चाहिए था। मुझे एक हद तक एमक्यूएम से हमदर्दी है कि उनके ऊपर इतने इल्ज़ाम लगते हैं और इन्वेस्टिगेशन कुछ नहीं होती। तो या तो इन्वेस्टिगेट करें उसको और उसको कैफर किरदार तक पहुँचाएँ जो झूठ बोल रहा है। अगर जैसे मुस्तफ़ा कमाल अब आके बात कर रहे हैं, बात मुस्तफ़ा कमाल ने कोई भी नहीं की, लेकिन मुस्तफ़ा कमाल अपनी पार्टी के वो शख्स हैं जिनको अल्ताफ़ हुसैन के साथ डायरेक्ट एक्सेस हासिल थी, जो उनकी राब्ता कमेटी को बाईपास करके अल्ताफ़ हुसैन के साथ रहते थे, जो बिल्कुल डायरेक्ट उनके साथ चलते थे। वो शख्स अगर आके ये बात कर रहा है और वो इंडोर्स कर रहा है उस रिटॉरिक को जो तमाम जमातें बशमूल तहरीक इंसाफ कहती रही हैं, उसके बाद हमारे इंटीरियर मिनिस्टर का ये कहना कि जी वो सबूत लाएं, तो सबूत जब आएंगे तो वो तो अदालत में इंटीरियर मिनिस्टर की बात तो मैंने आपको सुनवा दी ना, वो खुद कह रहे हैं कि दहशतगर्दी में मुलविस रही है, ये खुद चौधरी निसार अली खान साहब का लेकिन वो लास्ट उनका स्टेटमेंट ये था, नवाज शरीफ साहब भी ये कह चुके हैं, लास्ट स्टेटमेंट उनका ये था कि जी कमेटी नहीं बनेगी जब तक सबूत नहीं होंगे। मुस्तफ़ा कमाल की बातें लफाजी पर मुश्तमिल हैं। लफाजी है कि नहीं है ये तो वक्त साबित करेगा। आपका काम, हुकूमत वक्त का काम सिर्फ इतना है कि अगर एक जमात के ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम लग रहा है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन करा लें। इसको अगर हम वाइस वर्सा कर लें कि इंडिया की एक जमात, मिसाल के तौर पर बीजेपी, उसके ऊपर कल एक बात ये तमाम उनकी जमातें कहना शुरू कर दी हैं कि जी ISI फंडेड है और ये जमात यहाँ पर दहशतगर्दी कर रही है और ISI से इसके ताने बाने मिल रहे हैं। मुझे सिर्फ ये बता दें शहजाद, सब अपने दिल पर हाथ रखे कि कितने दिन वो जमात सर्वाइव कर जाएगी वहाँ। लेकिन वजह क्या है, क्यों नहीं इस पे कमेटी? जब हर कोई ये बात करता है, या तो हर कोई आके झूठ बोलता है, अपनी सियासत चमका रहा है, या फिर अगर हर कोई बात कर रहा है उनके पास कोई सबूत मैं कह रहा हूं अगर कोई झूठ बोल रहा है, सियासत चमका रहा है, तो उसके ऊपर वो कालक मल देना, यही कर दें, कम से कम साबित कर दें कि जी इनका कोई ताल्लुक नहीं है। देखें, 2 आदमी एमक्यूएम के डायरेक्ट वो स्कॉटलैंड यार्ड को लिख कर दे चुके हैं, रिटन स्टेटमेंट दे चुके हैं कि वो पैसे लेते रहे रॉ से। वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को सिर्फ इतना करना है, स्कॉटलैंड यार्ड से वो स्टेटमेंट ही ऑफिशियली मंगवा लें कि जी वो स्टेटमेंट दे दें ताकि इन्वेस्टिगेशन शुरू करें। शाहिद लतीफ साहब, आपके ख्याल में क्या हुकूमत इस पर कोई कमेटी बनाएगी, या जो चौधरी निसार साहब ने कहा था नहीं लफाजी हमारे पास सबूत नहीं है, और अगर ऐसा हो रहा है तो क्या मकसद क्या है इन तमाम लीडर्स का? मैंने हर बड़े लीडर के आपको क्लिप सुना दिया, वो कहते हैं लेकिन कोई तफ्तीश क्यों नहीं करवाता? क्या कबाहत क्या है इसमें? देखिए, ये सब मसालहत और मफाहमत की बातें हैं ना। सियासी पार्टियां आपस में एक दूसरे को खुश रखना चाहती हैं कि जी हमारी सियासत चमकती रहे, किसी को नाराज ना किया जाए। ये जो अभी बात हो रही थी कि जी 90 की दिहाई में जो हमने बात की और वो ऑपरेशन हुआ, बिल्कुल पीपल्स पार्टी के ज़माने में हुआ, और उसके फ़ौरन बाद नवाज शरीफ साहब आए थे। जनरल मुशर्रफ का ज़माना उसके बाद का है, और उन्होंने सब जो टेररिस्ट पकड़े गए थे उनको छोड़ दिया, बल्कि उनको पैसे अदा किए गए। ये हकीकतें हैं, हम बीच में स्किप कर जाते हैं। तो आज भी जो नजर आ रहा है वो यही नजर आ रहा है कि ये देखें ना, अभी 5 साल जो पीपल्स पार्टी के दौर की आपने बात की, उसके दौरान कितनी मरतबा एमक्यूएम कभी हुकूमत के अंदर कभी बाहर, उसको फिर मनाया जाता रहा। फिर 9-0 पे रहमान मलिक साहब और इस तरह के सारे लोग कि जी उनको फिर से ले आओ। तो अगर ये सारी बातें इनके इल्म में थी और मौजूद थी तो आप किन्हें किसी नए सबूत का इंतजार करना था? यानी ये कहना कि उस दौरान 5 साल में कुछ नहीं हुआ, तो वो माजी जो था वो किधर गया? और फिर आपने सही बिल्कुल निशानदेही की कि ये जो राव अनवार हैं, ये तो पीपल्स पार्टी के जमाने में अभी उन्होंने बात की ना थोड़ी देर पहले, और जी अभी भी एसएसपी है प्रोविंस में, जी वो अभी भी एसएसपी हैं। खुल्लम खुल्ला उन्होंने कहा कि जनाब मेरे पास रिकॉर्ड मौजूद है, आप मुझे तलब करें, मुझसे मांगें। मगर हुआ क्या कि उनको उनके ओहदे से हटा के कहीं और पोस्ट कर दिया गया। यानी ये क्या रवैया है हमारी सियासी जमातों का कि जब आपके सामने हर चीज आए, बल्कि मैं हर हुकूमत को इसमें ब्लेम करूंगा, मैं कोई खास किसी एक हुकूमत का जिक्र नहीं करना चाहता, क्योंकि ये किस्से 25-30 साल पुराने हैं।
ये 80 की दहाई से शुरू होकर अब तक ये मामले चल रहे हैं। और जैसे अभी बात कही ये इमरान साहब ने, इस्माइल साहब ने, मैं बिल्कुल इसकी तायद करता हूं कि ये बताइए कि वहां पे दो उनके जो लोग हैं वो खुल्लम खुल्ला दुबई में, जिसका जिक्र ये मुस्तफा कमाल ने किया है कि वहां पे उन्होंने खुद बताया कि हम तो जी लिख के दे चुके हैं कि हम रॉ से पैसे लेते रहे। यानी अब कौन से सबूत आप मांगने चाहते हैं? रॉ को, उसको स्कॉटलैंड यार्ड को, आप चौधरी निसार साहब जो हैं उन्होंने इमरान फारूक कत्ल के केस में क्या यहां से शवाहद नहीं भिजवाए? तो क्या उनसे ये शवाहद नहीं मांगे जा सकते? और ये बड़ा अहम सवाल है, जब डॉक्टर इमरान फारूक का केस यहाँ पे रजिस्टर हो सकता है जिसपे वकला बरादरी भी डिवाइडेड है कि वहां पे हुआ था मर्डर, तो यहाँ पे कैसे होगा? तो फिर इन इल्जामात की तहकीकात क्यों नहीं हो सकती? दो चीजें हैं शैला रजा साहबा, एक तो मैंने आपसे खुद कहा कि बाबर गौरी साहब ने आज कहा है कि हम भी चाहते हैं कि कमेटी बनाए, हम खुद कह रही है इस पे कमेटी बनाए, भाई हमारा नाम हमें क्लियर करने दें, अगर गुनहगार है तो हमें लटका दें। दूसरा, रहमान मलिक साहब के हवाले से कहा जा रहा है कि उनको सब कुछ पता था, उनको ये सब पता था कि फंडिंग कहां से होती है, किस तरीके से होती है, लेकिन वो खामोश रहे, क्यों? जी देखिए, दो बातें आप सब कर रहे हैं तो उसको ज़रा हमें देखना भी होगा कि मुल्क में किस तरह से चलना होता है। अब इन्होंने ये कहा गया कि तमाम सियासी पार्टीज़ को खुश रखना था। इलेक्शन कमीशन है, सब कुछ है, उनके लोग इलेक्शन कमीशन से गुजर के आए, उन्होंने एक मैंडेट लिया। हमारे पास जब ये कहा गया था कि जिनापुर और ये सब, उसके बाद ऑपरेशन हुआ था और जो मसाइल कराची में रहे थे, अब उन्हीं लोगों में से एक बैठ के हमारे दौरे हुकूमत में टीवी पे प्रोग्राम करता है और कहता है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ ब्रिगेडियर इम्तियाज़ ने। फिर अगर वो निकल रहे थे गवर्नमेंट से या आ जा रहे थे तो वो उनके सियासी डिमांड्स थी या कुछ थी, उसमें कहीं ये तो नहीं था कि वो रॉ के हैं या नहीं है। अब ये जुल्फिकार मिर्जा साहब ने तो यही इल्जाम लगाया था ना, जुल्फिकार मिर्जा जो आपके होम मिनिस्टर थे, उन्होंने यही कहा था कि मैं अगर पकड़ता उनको तो फिर मुझे कहा जाता है कि छोड़ दो, प्रेशर आता है मुझे पार्टी की लीडरशिप की तरफ से, यही कह के वो इस्तीफा दिया था ना उन्होंने। वही तो, जुल्फकार मिर्जा अगर उनके पास कोई सबूत हैं, वो स्कॉटलैंड भी गए थे, सब जगह गए थे, उन सबूत को लेके अगर हम गलत हैं तो वहाँ पे क्या हुआ? दूसरी बात ये कि अब तो जुल्फकार मिर्जा आज के एक इंटरव्यू में कह चुके हैं कि ज़हीरुल इस्लाम और जर्नल पाशा को मैंने ये बताया था, तो उनको किसने रोका था? ज़हीरुल इस्लाम और जर्नल पाशा को, इतने बड़े ओहदों पे वो लोग थे कि इनके खिलाफ कार्रवाई ना करते, ये चीज़ सामने ना आती। दूसरी बात ये है कि राव अनवर साहब ने जब इनको पकड़ा था और कुछ मुल्ज़िमान ने कुछ एतराफ़ किया था, तो राव अनवर साहब का जो डोमेन था वो ये था कि जी मैंने पकड़ा है, अपने आप को MQM का कहते हैं और ये इन्होंने किया है। उनको हटाया इसलिए गया था, जैसा मैं शाहिद लतीफ़ साहब को करेक्ट कर दूं कि किसी पुलिस ऑफिसर का ये इख्तियार नहीं होता कि वो खुद ही अदालत लगाए। उनको आपने हटाकर वापस लगा भी दिया, अगर वो कानूनी इख्तियार नहीं था तो उनको हटा के आपने लगा भी दिया। कानून बड़ा जरूरी है। उसने एक इतनी बड़ी चीज जो है वो सामने लाई, उनके मुकदमा बना है, वो अदालत में चल रहा है। अब राव अनवर साहब को उसको एस्टैब्लिश करना है, लेकिन अगर राव अनवर साहब जो बहुत अच्छे ऑफिसर हैं अपनी अदालत लगा के फैसले देने लगेंगे, तो फिर क्यों उनको वापस लगा दिया है? फिर वापस क्यों लगाया उनको? एसएसपी मलिर वापस क्यों लगा दिया? उसी पोजीशन पे बैठा दिया, क्यों लगाया? उनकी गलती थी, वो उनको तंबीह की गई, महकमा जाती कार्रवाई थी कि आप पकड़े, उनके सबूत पेश करें, गैर कानूनी उन्होंने हरकत की और उनको तंबीह कर दी गई। चले ठीक है, जज नहीं बने, चले ठीक है। मैं नहीं कह रहा हूं कि वो जज है उनकी गवाही पे आप लटका दे लोगों को, मैं कह रहा हूं उनको तफ्तीश तो करने देना उन इल्जामात की। लेकिन शाहिद लतीफ साहब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है, शाहिद लतीफ साहब ये इंपॉर्टेंट बात है जो कि कर रही है शैला रजा साहिबा। शैला रजा साहिबा फरमा रही है कि एक सवाल करने दे मुझे, पकड़े हुए थे वो पकड़े में, मुझे एक सवाल करने दे शाहिद लतीफ साहब से, मैं आप ही की बात आगे बढ़ा रहा हूं। शाहिद लतीफ साहब, शैला रजा साहिबा फरमा रही है कि आज डॉक्टर मिर्जा ने अपने इंटरव्यू में ये कहा है, अपने इंटरव्यू में डॉक्टर मिर्जा ने ये कहा है कि ये सारी बातें मैं जनरल पाशा और ज़हीरुल इस्लाम साहब को बता चुका हूं। तो ये बात, ये तो एक सवालिया निशान नहीं है कि अगर लोग जाते हैं रॉ से फंडिंग लेकर आते हैं और उन लोगों का ताल्लुक एक सियासी जमात से, तो ये सवालिया निशान तो हमारी एजेंसीज की कारकर्दगी पर भी है। फिर देखिए, मैं इसीलिए कह रहा हूं ना कि इन सारी बातों की छानबीन होनी चाहिए, इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए।
MQM के ऊपर इल्जाम 25-30 साल से लग रहे हैं, एजेंसियों के बारे में बातचीत हो रही है, इनके इल्म में था, और अगर इनके इल्म में था तो लाइए सामने, और आज दूध का दूध पानी का पानी कीजिए। आपको हिम्मत क्यों नहीं हुई? ये बड़ा आसान है आज कह देना जुल्फकार मिर्जा साहब का कि जनाब मैंने फलां को बता दिया, मैंने फलां को बता दिया, तो आप फिर अदालत का दरवाजा खटखटाते। जो हुकूमतें थी वो पूरी तरह से पावरफुल नहीं थी, उनके पास क्या कुछ नहीं होता। आज की हुकूमत के पास क्या कुछ नहीं है, वो क्यों नहीं ये सारे पुरानी चीजें सामने लाते? मैंने तो कह दिया स्कॉटलैंड यार्ड से वो रिटर्न फॉर्म मंगवा लें जो उनके अपने कारकुन जो है उन्होंने सबमिट किया। और हमें आप कह रहे हैं कि जी सबूत नहीं है। हम आपको बता रहे हैं कि जो कारकुन खुद कह रहे हैं कि सबूत हमने दिए, अब वो सबूत भी आप नहीं लाते तो आपका काम कौन आम आदमी करेगा? ये बड़ी के काम है। मैं एक बात कहना चाह रही थी, आप लाइए। मैं एक बात कहना चाह रही थी, किसी को बताया है हमने जो लोग पकड़े हैं उन्हें रिलीज नहीं किया, लेकिन परवेज मुशर्रफ के दौर में जब अरबाब रहीम वजीर आला थे तो लोग इनके बात कहना चाह रही थी। शैला रज़ा साहिबा किसी को रिलीज नहीं किया। परवेज मुशर्रफ के दौर में अरबाब रहीम वजीर आला थे, इनके लोग छूटे और गायब हो गए मुल्क से। मैं आपको बताता हूं आपने किसको रिलीज किया। मैं आपको बताता हूं आपने किसको रिलीज किया गया था। मुझे एक लम्हा देते जरा। इमरान इस्माइल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, इसके बाद मैं बताता हूं आपको किसे रिलीज किया। जी शहजाद, हम तो हमेशा एक चीज ये देखते हैं कि जी जैसे वो जनरल जो अपने ओहदे से हटता है तो उसके खिलाफ लोग पॉलिटिशियंस ही ले आते हैं कि जी हमने ये फलाने जनरल को बता दिया था, ये फलाने जनरल को बता दिया था। मैं पूछना चाहता हूं कि आज बता दें कि क्या कोई शवाहिद आपने जनरल रिजवान को भी दिए हैं कि कल वो हट जाएंगे तो फिर हम सुनेंगे कि जी हमने जनरल रिजवान को दे दिए थे, उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं किया, वो घर चले गए। जब बैठा होता है तो वो सबसे अच्छा बेहतरीन आदमी होता है। जैसे वो उतरता है वो हमने तो उसको बता दिया था जनरल को, हमने ये बता दिया था, हमने वो बता दिया। इमरान साहब इसमें स्कॉटलैंड यार्ड में जो है वो इमरान खान साहब भी गए थे। इमरान खान साहब के बाद जो है जुल्फिकार मिर्जा भी गए, और अभी भी मुस्तफा कमाल ये कह रहे हैं कि तमाम सबूत जो है उनके पास मौजूद है। खुद मोहम्मद अनवर और अल्ताफ हुसैन साहब ने वहां पे भर भर की चीजें बताई, तो वहां से भी क्यों कोई तहकीकात नहीं होती, कोई एक्शन नहीं होता? बिल्कुल होना चाहिए शहजाद। देखिए ना, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इंटरेस्ट नहीं ले रही, वो अपने इंटरेस्ट का काम कर रहे हैं, जो उनके अपने मुल्क के मफाद में है वो कर रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के मुल्क के मफाद में या कौम के मफाद में जो काम है वो हमें करना चाहिए। वो ये काम है कि हम सिंपल सा स्कॉटलैंड यार्ड को एक ख़त लिखें कि जी प्यार भरा ख़त लिखें कि जी आपके पास जो शवाहिद हैं, जो स्टेटमेंट्स हैं वो हमारे हवाले करें, क्योंकि हम दहशतगर्दी को कर्ब करना चाहते हैं। वो अगर वहाँ से आपको दे देते हैं और उसमें कुछ नहीं निकलता तो हम सारे मिलकर MQM से माफ़ी मांग लेते हैं कि जी माफ़ कर दें हमें। और अगर उसमें से निकलता है तो एक्चुअली ये बड़ा लम्हा फिक्रिया है पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए कि रॉ अगर यहाँ पे ऑपरेट कर रही है तो दिस इज वेरी डेंजरस। प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक, उसके बाद 3 सवाल आपके सामने रखेंगे। 3 सवाल जो कि MQM से हमने पूछे हैं, उसका जवाब हम लेना चाहेंगे MQM से। MQM फिलहाल कोई जवाब नहीं दे रही मुस्तफा कमाल के बातों का, लेकिन हमारे 3 सवाल हैं और हम चाहते हैं कि MQM इन 3 सवालों का जवाब दे जो कि बड़े अहम है। साथ साथ बात करेंगे डॉक्टर सगीर अहमद से, जिन्होंने चैलेंज किया है अल्ताफ हुसैन को। वो क्या चैलेंज है बताएंगे आपको एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। कल हमने मुस्तफा कमाल साहब से सवाल किया था NA 245 का बाय इलेक्शन होने वाला है। डॉक्टर फारूक सत्तार साहब ने आपको चैलेंज किया है कि आप इलेक्शन लड़ेंगे। उन्होंने कहा नहीं, मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, पहले पार्टी को मुनज़्ज़म करेंगे, इसके बाद इलेक्शन का सोचेंगे। लेकिन आज डॉक्टर सगीर साहब ने एक नई मंतक दी, एक नया चैलेंज दिया है उन्होंने इलेक्शन के हवाले से अल्ताफ हुसैन साहब को। उन्होंने समा से गुफ्तगू करते हुए आपसे कुछ देर पहले क्या कहा, सुनिए जरा। कोई ट्वीट कर रहा है, बड़ा जबरदस्त शेर मैंने पढ़ा है एक साहब का। मैं उनसे कहना चाहता हूँ, ज़कात व फितरे के पैसे समेट कर शराब खरीदने वालों, अहले इमा की नज़र में तुम बहुत खबीस हो। मैं कहना चाहता हूँ, और उनको भी कहना चाहता हूँ जो इलेक्शन लड़ने की बात कर रहे हैं, उनको भी कहना चाहता हूँ कि मैं उनकी बात मानता हूँ। मैं उनकी पार्टी में नहीं हूँ, मेरे सीनियर रहे, मैं उनके साथ बैठा हूँ, खाया पिया हूँ, मैं उनकी इज़्ज़त करता हूँ, मैं उनकी बात मानता हूँ। वो भी मेरी एक बात रख लें, पूरे पाकिस्तान वो बुलाएं अल्ताफ हुसैन को यहाँ पर, और मैं उनके आगे पूरे पाकिस्तान से इलेक्शन लड़ने को तैयार हूँ। तो अगर मैं कहता हूँ कि आइए, मैं आपकी बात मानता हूँ, आप भी थोड़ी सी अपनी बात रखवा लें। आप अपने कायद को बोलें ये बेसरोपा स्पीच जरा बंद करके दिखा दो 2-3 महीने के लिए। और आप भी कठपुतली, मैं उनको तो खैर क्या कहूँ, बेचारे क्या आप छोड़ें इस बात को, उनकी भी जान खतरे में होगी, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। लेकिन उसे इतनी बात ही मनवा लें कायद से कि भाई ये बेसरोपा बातें 2-3 महीने ना करें। और मैंने उनके कहने पर उनकी इज़्ज़त करता हूँ, चैलेंज कबूल करता हूँ। आज अल्ताफ हुसैन साहब को बुला लें और मैं पाकिस्तान के एक हल्के से खड़े होने को तैयार हूँ, और वो भी खड़े हो जाएं एक हल्के से।
इस बात का अफसोस हुआ कि 28 बरस गुजारने के बाद एक पार्टी को ये नहीं पता कि उनकी राब्ता कमेटी में 3 दफ़ा रहने वाला फ़र्द, उनकी 3 दफ़ा वज़ीर रहने वाला शख्स और 3 दफ़ा MP है, उसका सही नाम भी नहीं पता एक ऐसी पार्टी को। कि वो कह रहे हैं जी सगीर अंसारी को हमने बुनियादी रुकनीत से खारिज कर दिया है। तो मेरा नाम सगीर अंसारी है ही नहीं, सगीर अहमद मेरा नाम है। सगीर अंसारी साहब तो बेचारे वो एक अरसे पहले छोड़ के जा चुके हैं, आज तक ये उहदा ही इस पार्टी का हल नहीं हो रहा। डॉक्टर सगीर ने फारूक सत्तार साहब का इलेक्शन का चैलेंज कबूल किया है, लेकिन कंडीशन ये रखी है कि अल्ताफ हुसैन साहब खुद आएं और जिस हल्के से वो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं डॉक्टर सगीर उनका मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। इसका जवाब MQM क्या देती है ये तो देखना पड़ेगा, लेकिन 3 हमारे सवाल हैं जो हम MQM से करने जा रहे हैं। इल्जामात उनके ऊपर बहुत हैं, लेकिन सिर्फ 3 सवाल उनके सामने रखेंगे और ये वो सवाल हैं जिनका खुद MQM बार बार जिक्र करती रही है, जवाब नहीं मिला। पहला सवाल MQM से हम करने जा रहे हैं। ओवन बेनेट जोन्स BBC के रिपोर्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का कहा था। यह मुकदमा अब तक MQM ने उनके खिलाफ दर्ज क्यों नहीं किया है? उनकी डॉक्यूमेंट्री पे सवाल तो उठाया था, लेकिन अब तक मुकदमा दर्ज नहीं किया है। दूसरा सवाल हमारे MQM से है, आपके 5 लाख पाउंड अब तक स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस के पास मौजूद है, उसको वापस लेने के लिए कोई बाकायदा ऑफिशियली कार्रवाई MQM की तरफ से क्यों नहीं की जा रही है? इसका जवाब भी हम तलब करते हैं MQM से। तीसरा और आखिरी सवाल जो MQM से करने जा रहे हैं, तारिक मीर और सरफराज मर्चेंट ने इल्जामात लगाए, उन्होंने अपने इंटरव्यूज दिए स्कॉटलैंड यार्ड को जिनके कागजात मौजूद हैं, सब ने वो कागजात पढ़े, स्कॉटलैंड यार्ड ने उन कागजात को रिजेक्ट नहीं किया, उसकी तरदीद MQM ने क्यों नहीं की है? क्या जो बातें तारिक मीर और सरफराज मर्चेंट ने अपने इन इंटरव्यूज में की हैं, क्या वो बातें दुरुस्त हैं? ये 3 सवाल हैं जिनका जवाब हम चाहते हैं कि आने वाले वक्त में MQM की क़यादत हमें दे, लेकिन फिलहाल उन्होंने कहा है कि हम कोई भी इल्जाम पे बात करने के लिए तैयार नहीं है। हम मुंतज़िर हैं उनके जवाब के और इस प्रोग्राम में आपका फीडबैक भी हम चाहते हैं। फीडबैक आप हमें दे सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पर। इजाज़त दीजिए प्रोग्राम से, अल्लाह हाफ़िज़।